इतनी प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट में, इतना कार्बन एमिशन है, डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस का पता ही नहीं है कब आ जाए कब नहीं आ जाए। तो हमारा भविष्य क्या है? फ्यूचर में लीड टू आइदर इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज तो होमो सेपियंस माइट नॉट बी द ओनली एजेंट ऑफ द सिक्स एक्सटेंशन बट आल्सो रिस्क्स वन ऑफ इट्स विक्टिम्स टू। यानी कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल और हम भी इसके साथ बाकी साथ मर सकते हैं। ये हमारा फ्यूचर हो सकता है। एक तो ये कि सब स्पीशीज़ के साथ इंसान का भी खात्मा निश्चित है, या हम साइंस में इतनी तरक्की करें वी काउंटरैक्ट इट बाय री इंजीनियरिंग द एटमॉस्फेयर, say for example by scattering sulfates into the stratosphere and to reflect the sunlight back and happily living with the synthetic environment minus biosphere and watching movies of extinct vitae। ये दूसरा सीन बन सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया अपने आप, पूरे द्वारा इतनी इंजीनियरिंग करिए, इतना बड़ी साइंस तरक्की करिए कि सारी सनलाइट वापस करवाइए, एक दिस हाइपोथेटिकल, एंड लिव हैप्पीली वॉचिंग मूवीज ऑफ extinct biota and in the synthetic environment। That is our second choice। तीसरा, let's explore another planet, कहीं और जाके कैंप करते हैं। ये तो ख़त्म कर दिया हमने। ये तीन ऑप्शन बचेंगे हमारे पास, बट लास्ट ऑप्शन तो आपका ख़त्म हो जाता है क्योंकि देयर कांट बी अ प्लान बी बिकॉज वी डोंट हैव प्लानेट बी। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग द कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ very famous leader of the nation, that is United Nations, Ban Ki-moon, the then Secretary General, in 2014, when he declared that there can't be plan B as we don't have planet B। यानी कि अभी हमें ये नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है किसी और प्लानट में जाकर कैंप करें, तो हमें इसी अर्थ को, यही हमारा घर है, इसी को अच्छे तरीके से बचा के रखें सब मिलके, तभी हम बचा जाएंगे। यानी कि ये बात नहीं है कि पहले एफर्ट्स नहीं हुए, पहले एफर्ट्स हुए थे, 2000 से चलते आ रहे हैं इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। 2000 में अलास्का में 8 कंट्री, आर्कटिक नेशन कंट्रीज, जिसमें यूएस का मेजर पार्ट आता है, वहाँ पर अलास्का आता है, यूएस है, आपका कनाडा है, रशिया है, डेनमार्क है, स्वीडन, नॉर्वे, ये कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज इकट्ठी हुई। इन्होंने वहाँ पर एक मीटिंग की अलास्का में और उन्होंने 2 मिलियन स्टडी के उन्होंने करवाई। 4 साल बाद आइसलैंड रिकजाविक कैपिटल से दोबारा मिले लोग विद दैट स्टडी। 3 पार्ट्स की स्टडी थी। पहले 2 पार्ट थे, टेक्निकल रिपोर्ट थी पूरी, इंट्रोडक्शन टेक्निकल रिपोर्ट। 3rd पार्ट था स्टडी का रिकमेंडेशंस, क्या करना चाहिए। सारी कंट्री पार्टिसिपेट किया, बट 3rd पार्ट में प्रॉब्लम हुई थी, कुछ नेशंस ने मना किया, नहीं हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑब्लिगेटरी रिकमेंडेशन मतलब हमें करना ही करना है, बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, इट शुड बी रेगुलेटरी, इफेक्टिव रिडक्शन कर सकते कार्बन एमिशन के, बट नॉट ऑब्लिगेटरी। दोज वर दी व्यूज ऑफ सम ऑफ द नेशंस, और चलता रहा। तब से प्रेशर चल रहा है। उन्हीं दिनों एक पेपर पब्लिश हुआ साइंस में 2004 में, साइंटिस्ट स्टीफन पकाला, रॉबर्ट सकोलो, they published paper and they defined stabilization wedges for this environment। उस समय करीब 7 बिलियन मैट्रिक टन पर ईयर एमिशन थे, अभी तो 11 हैं। उस समय से रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 7 वेजेस बताए कैसे से रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें थे आपका विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, या कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड न्यूक्लियर एनर्जी। उन्होंने बताया अगर ये हम यूज़ करते हैं बाकी कोल को यूज़ करने के बजाय या गैस एमिशन करने के बजाय, तब हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। जो आपका कार्बन एमिशन बिल्कुल पीक ऊपर जा रही है, उसको स्टेबलाइज करने के विच आर नोन एज स्टेबलाइजेशन वेजेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है हु विल बियर द कॉस्ट। जब भी कुछ ऐसे पैसा चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 बिलियन मैट्रिक टन कार्बन को रिड्यूस करने के लिए आपको 1000 मेगावाट प्लांट्स, 1000 मेगावाट कोल प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे। अगर वो बंद करते हैं तो करीब आपको 5 मिलियन एकर्स ऑफ फोटोवोल्टिक एरिया, सोलर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। कितना एरिया चाहिए? 5 मिलियन एकर्स के लिए, या 1,000,002 मेगावाट विंड टर्बाइन से, जिसके 30 मिलियन एकर्स आर रिक्वायर्ड। यानी इतना हमें कॉस्ट करनी पड़ती है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि कुछ पॉलिटिक्स
भी चलती रही वहाँ पर, कुछ लोग इससे फेवर में थे। कुछ लोगों ने ऐसे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए जिन्होंने ये शो किया कि कार्बन एमिशंस आर बेनिफिशियल। तो कुछ लोग बिलीव करते, एक एंटी, मतलब दे वर सोइंग द सीड्स ऑफ डाउट कि देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड क्लाइमेट चेंज, कुछ नहीं हो रहा है, दिस ऑल नॉट अकॉर्डिंग टू देम, दे वर सोइंग सीड्स ऑफ डाउट। ये चल रहा था। This is the latest picture of carbon emission, per capita emission. For example, पूरे वर्ल्ड के 4.7 टन्स पर ईयर है पर कैपिटा पूरे वर्ल्ड की, और उसमें अगर अपनी कंट्री इंडिया का देखते हैं दैट इज 1 टन्स पर ह्यूमन बीइंग, यानी हमारी करीब एक इंसान 1.9 टन निकालता है, और मैक्सिमम यूएस की है करीब 16 टन पर ईयर, और यूरोपियन यूनियन की 6.6 है। यानी सबकी फिगर्स आ चुकी हैं कौन कितना एमिट कर रहा है। अब क्वेश्चन यही रहता है, कुछ लोग बोलते हैं पर कैपिटा के हिसाब से नापो, और कुछ ये भी बोलते हैं नो पर यूनिट एरिया के हिसाब से नापे। अगर पर यूनिट एरिया से हिसाब से देखते हैं तो इंडिया का बहुत ज़्यादा नंबर आता है आगे। हालांकि कई कंट्रीज ने एक कॉशनल लिविंग की तरह अपना कंट्रीज़ के सिटीज़ ने इनिशिएटिव लिए भी हैं, लेकिन उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए जैसे बर्लिंगटन वर्मोंट में है या सामसो आइलैंड डेनमार्क में है, उन्होंने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए, वहाँ के लोकल मेयर्स ने, लोकल लोगों ने, उन्हें काफ़ी एनर्जी बचाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, उनके एनर्जी प्लान ने उनकी जो बचत जो की 1 घंटे में ख़त्म कर दी। जो बचत की उन्होंने इतनी एमिशन कर सकते हैं वो, जिनका 1 घंटे में उनकी सारी की सारी बचत खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें सबको, बान की मून से ही बोला कि वी हैव टू सेल टुगेदर, सबको स्विम इकट्ठा करना पड़ेगा, अदरवाइज एवरीबॉडी विल सिंक। वी नीड टू स्विम टुगेदर, अदरवाइज एवरीबॉडी विल सिंक। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वी डू हैव SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द एजेंडा 2030 एजेंडा पहले फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन चुका है। इट इज़ द सक्सेसर ऑफ मिलियन डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द ईयर 2000। 17 गोल्स को रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, जिसके 169 टारगेट्स हैं, 194 का मेंबर कंट्री ने साइन किया हुआ है। और ये जो रिजोल्यूशन जो हुआ था, UN रिजोल्यूशन ऑफ सितंबर 25 2015 का हुआ था न्यूयॉर्क में, जिसमें 3 मेजर जो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDG 13 फॉर क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 फॉर लाइफ अंडर वाटर, एंड SDG 15 दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर्स। इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम सब कंट्रीज़ को, और हम इंडिविजुअल, हम सबको भी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम सबको अपने जो भी हम एमिशन कर रहे हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है, हमें उस पर भी ध्यान देना है। हमें कितनी एनर्जी की बचत करनी है, कब लाइट जलानी है, कब पानी बचाना है, इन चीज़ों पर ध्यान देना है। वी नीड टू कम आउट ऑफ ऑल इज़ वेल सिंड्रोम, दैट इज़ द बेसिक थंब रूल। ऑल इज़ नॉट वेल एंड आइदर वी नीड टू फिक्स द प्रॉब्लम फिक्स करनी पड़ेगी, चाहे साइंस से, चाहे कार्बन कैप्चर से, सो दैट वी कैन रिड्यूस दी क्लाइमेट चेंज। उसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज की, बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं हम, हिस्ट्री बहुत तेज चल रही है हमारी, इस हिस्ट्री को धीरे करना पड़ेगा और थोड़ी रेजिलिएंट भी होना पड़ेगा धीरे धीरे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है लिविंग डिसेंटली। डिसेंट लाइफ मीन्स विदाउट कंज्यूमिंग मिनिमम रिसोर्सेज, वी हैव टू लिव। महात्मा गांधी हैज राइटली सेड, मदर अर्थ कैन फुलफिल द नीड बट नॉट ग्रेट। We need to believe in this philosophy. Only then we can save the earth, we can save the climate. Thank you very much.